तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जिस वैकेंसी को लेकर के लाखों कैंडिडेट ये मान चुके थे कि ये वैकेंसी अब कभी नहीं निकाली जाएगी, भविष्य में ये वैकेंसी कभी आ ही नहीं सकती है, उस वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। और तो और विभाग की तरफ से यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के वैकेंसी के रिगार्डिंग में, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट शामिल हैं, जैसे MTF जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद जो है शामिल है। अभी रिसेंटली में हुआ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 12 जून 2024 के दिन जारी किया गया था। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई बार आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया था कि MTF पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर मैं बात करूंगा ना, तो टोटल 98,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से रिक्त है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने 2022 में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दिया था कि 98,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि रिक्त हैं। जिसमें MTF की अगर मैं बात करूंगा तो 37,539 पद रिक्त हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन आप सभी लोग को मालूम है 10वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 59,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं ना, जो कि पोस्टमैन के पद पर रिक्त हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा जाता है। उसके अलावा मेल गार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो 1445 पद रिक्त हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास मांगा जाता है। और देखिए, ये GDS की तरह वैकेंसी नहीं होती है। ये मत सोच लीजिएगा कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आती है, जिसमें 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, इस प्रकार की ये वैकेंसी नहीं है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। इस भर्ती में आपका जो है रिटन एग्जाम होता है। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो तब जाकर के यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। अभी सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो विभाग की तरफ से यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, यह है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा काफ़ी पहले ही जारी किया गया था। यहाँ पर यह बताया गया है कि MTF पोस्टमैन और मेल गार्ड में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है अभी भी रिक्त हैं। और इस साइड यहाँ पर आप सभी लोग सर्कल देख सकते हो, अलग अलग सर्कल का यहाँ पर नाम दिया गया है और बताया गया है कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ सीटें जो हैं अभी भी रिक्त हैं। सबसे पहले मैं आपको MTF की सीटों की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो 37,539 सीटें ऐसे हैं जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर पूरी तरीके से रिक्त हैं भारतीय डाक विभाग में। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं, 59,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि पोस्टमैन के पद पर पूरी तरीके से रिक्त हैं। उसके अलावा मेल गार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो 1445 पद पूरी तरीके से रिक्त हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो तकरीबन 98,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के पद पर पूरी तरीके से रिक्त है। देखिए, विभाग की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूं। इसमें जो है क्या कुछ बताया गया है। देखिए, ये जो है दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से, ये आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर डेट भी इन्होंने मेंशन किया है, जून 12, यानी कि 12 जून 2024 के दिन जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें कि सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो साफ तौर पर यहाँ बताया गया है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ऑफ MTF पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर, यानी कि 2024 में MTF पोस्टमैन और मेल गार्ड के कितनी सीटें जो है रिक्त हैं, इस पर जो है जो भी वैकेंसी रिक्त हैं उसको भरने के संदर्भ में यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे आप सभी लोग देख भी सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर बताया गया है कि पहले क्या होता था कि MTF पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद पर जो भर्ती आती थी ना, उसमें केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जो कि ऑलरेडी GDS में पहले से लगे हुए हैं, जिनको 3 साल या 5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है GDS में काम करते हुए, भारतीय डाक विभाग में काम करते हुए। वही जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसी के थ्रू यहाँ पर क्या करते थे कि वैकेंसी आती थी और उसमें फॉर्म को अप्लाई करते थे और प्रमोशन लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पे बता दिया गया है कि अब जो है ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि एग्जाम होगा और SSC इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगी। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इसका एग्जाम जो है पूरी तरीके से SSC इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। सिलेबस के बारे में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता ही दिया है और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि क्या क्या कुछ बताया गया, आप सभी लोग खुद ही पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को अगर आपको पढ़ना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का यह कहना है कि 2024 में जितने भी पद रिक्त हैं MTF पोस्टमैन और मेल गार्ड में, उनको जो है 2024 के अंत तक भरा जाएगा। अभी देखिए, GDS की अगर मैं बात करूंगा तो GDS की भर्ती जो है इसी महीने जून में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तकरीबन जो है 37,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तो आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में एक साथ जो है 2 सीटों पर वैकेंसी नहीं आ सकती है, इसलिए पहले वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ये वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी,
जो कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर यह भर्ती आएगी। और दोस्तों एक साथ 98,000 पदों पर यह भर्ती नहीं जारी की जाएगी। शुरुआत में तकरीबन 40,000 पद पर यह भर्ती जो है निकाली जाएगी। और ये वैकेंसी कब निकाली जाएगी वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का कहना है कि 2024 में भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के पदों पर जितने पद रिक्त हैं उन सभी पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। और तो और आप सभी लोगों को मालूम है कि जीडीएफ, जिसे हम लोग ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं, 37,500 पदों पर यह नई भर्ती जारी होने वाली है, जो कि इसी महीने में यानी कि जून के महीने में कभी भी इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा सकता है। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सभी 23 सर्कल से। क्वालिफिकेशन जो है मात्र 10वीं पास यहां पर रखा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, उसके अलावा जो है सिलेबस क्या होगा और कुछ ऐसी बातें हैं प्रमोशन के रिगार्डिंग में, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी की अगर बात करूंगा तो जिस प्रकार से जीडीएस में सैलरी आपको दिया जाता है ना 16,000 18,000, बीपीएम के पद पर अगर आप कार्यरत हो तो आपको 18,000 दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर कार्यरत हो तो आपको जो है 16,000 रुपए दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। एमटीएस के पद पे अगर आपका सिलेक्शन यहां पर होगा तो आपको जो शुरुआती वेतन दिया जाएगा वो 21,742 रुपए प्रति माह के रूप में दिया जाएगा। उसके अलावा अगर पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के पद पर आपका सिलेक्शन होता है ना तो इसमें आपको 27,500 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की यह भर्ती होती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती होती है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलती है जीडीएस कर्मचारी को, एक कर्मचारी को, यह फैसिलिटी आपको यहां पर दिया जाएगा। अन्य प्रकार के जो भत्ते हैं वो भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ते 50% दिया जाएगा। इसी वजह से यहां पर सैलरी जो है ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहां पर मेडिकल सुविधा भी आपको जो है दिया जाता है। जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें मेडिकल सुविधा आपको नहीं मिलती है, लेकिन यहां पर ग्रुप सी के पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको मेडिकल सुविधा भी दिया जाता है। देखिए विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का कहना यह है कि 2024 में जितने भी सारे खाली पद हैं यानी कि जितने भी रिक्त पद हैं उसे जो है भरा जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों कि प्रमोशन के थ्रू जो है ये सारे के सारे पद भरे जाते थे, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद शामिल है। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है उसमें जो है काफी सारे कर्मचारी जो है एग्जाम देते हैं, लेकिन सभी के सभी पास नहीं हो पाते हैं। इस वजह से अगर रिक्त पदों की अगर संख्या की मैं बात करूंगा तो 98,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि वर्तमान समय में रिक्त है। इसीलिए अब ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अब सभी को मौका दिया जाएगा, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, किसी प्रकार का कोई झंझट भी नहीं होगा। देखिए इससे पहली वैकेंसी कब आई थी एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर किसी को भी नहीं मालूम है। इससे पहले जब भी ये वैकेंसी आती थी तो डिपार्टमेंटल भर्तियां आती थी, जिसमें कि जीडीएस के जो कैंडिडेट है ना वही अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, तो जाकर के आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल फीमेल यानी कि सभी 23 सर्कल से यह वैकेंसी निकाली जाएगी। देखिए दोस्तों आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि इसमें आप बता रहे हो कि इस भर्ती में एग्जाम होगा, तो कौन सी कंपनी है जो है इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पे बता दिया गया है कि ये जो भर्ती आने वाली है इसका एग्जाम जो है एसएससी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है ना। सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने सिलेबस लिख रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको तैयारी करना है। जिस प्रकार से आप जो है वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो सेम उसी प्रकार का यहाँ पर सिलेबस रहेगा। हाँ एक आध सब्जेक्ट यहाँ पर अलग हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में यह भर्ती आ रही है, इसलिए पोस्टल नेटवर्क से आपको अलग से जो है पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके अलावा करंट अफेयर्स में समसामयिक से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर संख्या की मैं बात करूंगा तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा पोस्टल नेटवर्क और कंप्यूटर के रिगार्डिंग में भी यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें कि 30 क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे, जिसके लिए समय की अगर मैं बात करूंगा तो टाइम यहाँ पर देखिए निर्धारित नहीं किया गया है और यह भी नहीं बताया गया है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। यह विभाग के द्वारा जब कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी जाकर के पता चलेगा कि कितना समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। देखिए पोस्टल नेटवर्क की अगर मैं बात करूंगा
तो इसमें नॉलेज ऑफ द पोस्टल बिजनेस, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस मेल डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ मेल, उसके अलावा पेमेंट ऑफ ई मनी, इस प्रकार से जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कंप्यूटर की अगर मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि टाइपिंग करना आपको आना चाहिए, एक्सेल पर काम करना आपको आना चाहिए, उसके अलावा जो है कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, मेल कैसे भेजा जाता है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। यानी कि जो भी बेसिक जानकारी होती है ना कंप्यूटर के रिगार्डिंग में, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सिलेबस के अंतर्गत में यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि यहाँ पर वे एम्प्लॉय जो कि पहले से भारतीय डाक विभाग में कार्यरत है ना, जीडीएस, एबीपीएम या फिर बीपीएम के पद पर, उनके लिए भी यहाँ पर एक प्रमोशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। पहले क्या होता था दोस्तों कि वे जीडीएस एम्प्लॉय जो कि जीडीएस से एमटीएस बनना चाहते थे या फिर जीडीएस से मेल गार्ड बनना चाहते थे, उनको 3 साल या फिर 5 साल का समय लगता था डिपार्टमेंटल वैकेंसी में, तब जाकर के वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे और उसमें एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि वे एम्प्लॉय जिनको भारतीय डाक विभाग में 2 साल जो है काम करते हुए हो गए हैं, वे एमटीएस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और एमटीएस के पद के पर जो है वे एग्जाम दे सकते हैं और एमटीएस बन सकते हैं। उसके अलावा जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो वे जीडीएस एम्प्लॉय जिनको 4 साल काम करते हुए हो गए हैं भारतीय डाक विभाग में, वे पोस्टमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर अब उनका जो है मात्र 2 साल भी हुआ है ना, तो ही जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट वैकेंसी में, डिपार्टमेंटल वैकेंसी के थ्रू आप यहां पर प्रमोशन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले 3 साल 5 साल का समय लगता था, उसे घटा करके मात्र अब यहां पर 2 साल कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर ये बताइए कि ये वैकेंसी जो है वो कब निकाली जाएगी और कितने पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। देखिए दोस्तों, 98,000 से ज्यादा पोस्ट रिक्त जरूर है, लेकिन कुल 98,000 से ज्यादा पोस्ट पे भर्ती नहीं आएगी। करीब करीब आपको जो है 40,000 के आसपास ये पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि इस महीने में जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है 47,500 पोस्ट पर, इसलिए भारतीय डाक विभाग में एक साथ 2 वैकेंसी जारी नहीं की जा सकती है। चीज आप सभी लोग को भी मालूम है, एक साथ 2 वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले जीडीएस की भर्ती आएगी, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इसी साल आपको सितंबर या अक्टूबर के महीने में, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि तकरीबन जो है 40,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी पोस्ट ऑफिस में, ग्रुप सी के पदों पर। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए, अगर इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। और देखिए, आप सभी लोग अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो जल्द से जल्द वहां से जुड़ जाइए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में, इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।